आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 130वीं जन्म जयंती और चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर भारत के परम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सरीखे जाज्वल्यमान व्यक्तित्व का स्वागत अपने मंच पर करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का ज्योतिर्मय परिसर अपनी प्रदीप्ति के पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है। मैं अमी उपाध्याय, कुलगुरु डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, मंचस्थ समस्त महानुभाव और विश्वविद्यालय परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की ओर से सहृदय स्वागत करती हूँ। यूनिवर्सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय राज्यपाल श्री के आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री के नेतृत्व और माननीय शिक्षा मंत्री श्री के मार्गदर्शन की हमेशा से आभारी है। आज का दिन यूनिवर्सिटी परिसर के लिए चिरस्मरणीय रहेगा, जब वह एक साथ कई अद्भुत संयोगों का साक्षी बन रहा है। सर्वप्रथम तो यह कि जिन महामानव के नाम और विचारों का अनुसरण यह यूनिवर्सिटी करती है, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर उनके विचारों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज हमारे साथ हैं। द्वितीयतः डॉक्टर आम्बेडकर जी का चिरस्वप्न समरस समाज का संकल्प लेकर यूनिवर्सिटी में कार्यान्वित होने वाली समरसता पीठ की उद्घोषणा। तृतीयतः यूनिवर्सिटी के प्रबंध मंडल के सम्मानित सदस्य, गुजरात के प्रतिष्ठित लेखक और अम्बेडकर अध्येता श्री किशोर भाई मकवाणा जी की पुस्तकों का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विमोचन। और अंततः वह सर्व प्रमुख कार्यक्रम जिसके लिए हम सब आज विशेष रूप से एकत्र हुए हैं, एआईयू द्वारा आयोजित नेशनल वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का सम्माननीय प्रधानमंत्री से शुभारंभ। यह अखिल भारतीय कुलपति सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना तैयार करने का लक्ष्य लेकर आरंभ हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री और शिक्षा मंत्री श्री का मैं नए भारत के सृजन के स्वप्न को साकार कर सके ऐसी अभूतपूर्व शिक्षा नीति के प्रदान के लिए आभार सह स्वागत करती हूँ। I apologize, but I will not miss this opportunity to express what every Indian feels under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, quoting slightly changed poem by सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आपका नेतृत्व पाकर अक्सर हमें लगता है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार में से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जिस नेतृत्व ने भारत को विश्व गुरु की राह पर सामर्थ्य और संभावना का पर्याय बनाया, ऐसे परम श्रद्धेय हृदयस्थ प्रधानमंत्री श्री का मैं यूनिवर्सिटी, एआईयू और राष्ट्र के संपूर्ण शिक्षा जगत की ओर से स्वागत करती हूँ। जय 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 गुजरात, वंदे भारत मातरम। धन्यवाद अमी जी। गुजरात ने हमेशा बाबा साहेब के समरसता के मंत्र को आत्मसात किया है। इसका उत्तम उदाहरण है गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, जो पिछले 41 सालों से समरसता व्रत का धारण किए हुए हैं और ये पूरा दिन 14 अप्रैल को दलित परिवारों के साथ बिताते हैं। और अब आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपके कर कमलों से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन, कार्य और विचार पर श्री किशोर मकवाणा द्वारा लिखित 4 पुस्तकों के संपुट का विमोचन करें। इस संपुट में उपलब्ध हैं व्यक्ति दर्शन, जीवन दर्शन, आयाम दर्शन और राष्ट्र दर्शन। अंबेडकर जी पर अपने गहन अध्ययन के लिए जाने बजाते लेखक श्री किशोर मकवाणा की ये पुस्तक बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रस्तुत करता अद्वितीय दस्तावेज है। आइए देखें इस संपुट की झलक।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सपनों के भारत की परिकल्पना, जिसमें सभी को समान अवसर, अधिकार, जाति से बंधन से मुक्ति, टेक्नोलॉजी की शक्ति से प्रगति करता भारत को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध आत्मनिर्भर भारत और नए भारत के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करते हैं आपके प्रबुद्ध व मार्गदर्शक संबोधन के लिए। नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी, भारत सरकार में मेरे साथी भाई रमेश जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, गुजरात के शिक्षा मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी, बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर रवि उपाध्याय जी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU के प्रेसिडेंट प्रोफेसर तेज प्रताप जी, सभी उपस्थित महानुभाव और साथियों, आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी कालखंड में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज़ादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को देकर के की थी। आज उसी संविधान पर चलकर भारत एक नया भविष्य गढ़ रहा है, सफलता के नए आयाम हासिल कर रहा है। साथियों, आज इस पवित्र दिन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की 95th मीटिंग भी हो रही है। बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब समरसता चेयर की स्थापना की घोषणा भी हुई है। अभी बाबा साहब के जीवन पर, उनके विचारों पर, आदर्शों पर भाई किशोर मकवाना जी की 4 पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ है। मैं इन प्रयासों से जुड़े सभी महानुभावों को बधाई देता हूं। साथियों, भारत दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है। डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भीमराव अम्बेडकर जयंती पर महाविद्यालयों के प्रोफेसर से वार्ता कर रहे थे। साथ ही आपको दिखाते हैं कोरोना की तस्वीरें और महाकुंभ की तस्वीरें। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से